दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए, लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। मतलब अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तू बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा? आपका ध्यान कर्म में रहेगा, आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां? यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ। युधिष्ठिर के द्यूत या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था। दोस्तों, ये उस समय की ही बात नहीं है। आप चाहें तो आज के समय के भी कई सारे उदाहरण जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग, बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हुआ हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो काम
कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं, उनकी सफलता का रहस्य क्या है। अर्जुन भी जानना चाहता है कि जो स्थिर होके अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं, उनकी पहचान क्या है।